नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। यहाँ हम और हमारी कुशल टीम आपको अवगत कराते हैं हर नई ज्योतिष गतिविधियों के बारे में एवं पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रो मित्रम को, जिससे हमसे पहुँचने वाली हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। एस्ट्रो मित्रम में साथियों आपका पुनः स्वागत है। मैं एम.एस. श्रीवास्तव ज्योतिषी आज आपको विदेश यात्रा के संबंध में कुछ योग बताना चाहता हूं। आज की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति ज्योतिषी के पास आता है और पूछता है कि इस कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं है। देखा जा रहा है कि आज संचार व्यवस्था के साधन इतने बढ़ गए हैं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं भी विदेश यात्रा करूं। पूर्व के जमाने में देखा जाता था कि जब राजा दंडित करता था किसी व्यक्ति को तो देश निकाला देता था और देश दूसरे देश जाके बस जाता था। यह विदेश यात्रा पाप गुरुओं के प्रभाव स्वरूप होती है। आज के युग में इसे एक इंटेलिजेंसी का माध्यम मान लिया गया है, माना जा रहा है। स्टूडेंट्स नौकरी के लिए, अपने शिक्षा के लिए, व्यापारी अपने व्यापार के लिए और अन्य व्यक्ति पर्यटन के लिए जाते हैं। आजकल कई एजेंसियां ऐसी हो गई हैं जो विदेश यात्रा के ट्रिप आयोजित करती हैं। पूर्व के जमाने में बहुत पहले केवल राजा महाराजा या बड़े व्यक्ति, सेठ साहूकार, अति धनाढ्य लोग ही विदेश यात्रा करते थे, जो एक स्टेटस का सिंबल माना जाता था। आज हर व्यक्ति के मन में ये भावनाएं जागृत होती हैं कि मेरी विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो विदेश यात्रा दर्शाते हैं। सबसे पहले कुंडली में कौन से भाव विदेश यात्रा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, इसके ऊपर विचार करना आवश्यक है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव दूर देशस्थ यात्राएं, समुद्र पार की यात्राएं दर्शाता है और 7 समुद्र पार करने की स्थिति नवम भाव बताता है। इसके साथ साथ हमें द्वादश भाव का भी अध्ययन करना चाहिए, जिसमें हम ये देख सकें कि हमारी यात्राएं देश के बाहर होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि द्वादश भाव व्यय का भी होता है। विदेश यात्राओं में व्यय भी शामिल होता है। अतः हमें मुख्य रूप से अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव का अध्ययन करना चाहिए। कुछ योग मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो अन्य पुस्तकों में कई योग बताए गए हैं, लेकिन सब योग ज्योतिषियों को, अन्य जो ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं, उन्हें याद रखना संभव नहीं होता। तो मैं मुख्यतः आपको कुछ ही गिने चुने योगों का वर्णन करूंगा। द्वादश भाव में नवम भाव के स्वामी का आपसी परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन, तो विदेश यात्रा के योग होते हैं। नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी यदि चर राशि का हो और द्वादश भाव से उसका संबंध हो, तब भी विदेश यात्रा होती है। द्वादश और नवम भाव के स्वामी चर राशि के हों अथवा इनके स्वामी चर राशि में बैठे हैं, जिस राशि में वो ग्रह बैठे हैं उनके स्वामी चर राशियों में हो, तब भी विदेश यात्रा होती है। मुख्यतः मैं अधिकांशतः ये देखने में आ रहा है कि नवम भाव का संबंध यदि द्वादश भाव से हो जाता है तो विदेश यात्रा अवश्य होती है। अगर नवम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है, तब भी उसकी विदेश यात्रा के योग बनते हैं।
तो ये स्थिति अधिकांश कुंडलियों में देखने को आ रही है। आप स्वयं भी अपने कुंडली को देख के इन सब बातों का ज्ञान स्वतः ही कर सकते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। मेरा विचार है कि जन जन तक ये ज्योतिष की जो विद्या है वो पहुंचे और आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करें। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।